मकतूब नंबर 27। आप अलैहिस्सलाम का अहदनामा मोहम्मद इब्ने अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम जब उन्हें मिस्र का हाकिम बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों के सामने अपने शानों को झुका देना और अपने बर्ताव को नरम रखना, कुशादा रुई से पेश आना और निगाह नजर में भी सबके साथ एक जैसा सलूक करना, ताकि बड़े आदमियों को यह ख्याल न पैदा हो जाए कि तुम उनके मफाद में जुल्म कर सकते हो और कमजोरों को तुम्हारे इंसाफ की तरफ से मायूसी न हो जाए। Behave humbly with the people, keep yourself lenient, meet them large-heartedly, accord them equal treatment so that the big should not expect injustice from you in their favor and the low should not be despondent of your justice to them. परवरदिगार रोज़े क़यामत तमाम बंदों से उनके तमाम छोटे और बड़े, जाहिर और मख्फी आमाल के बारे में मुहासबा करेगा। उसके बाद अगर वो अजाब करेगा तो तुम्हारे जुल्म का नतीजा होगा, और अगर माफ कर देगा तो उसके करम का नतीजा होगा। Allah, the Sublime, will certainly question you, O community of His creatures, about your actions, small or big, open or concealed. If He punishes you, it is because you have been oppressive, and if He forgives, then it is because He is the most generous. बंदिगान खुदा, याद रखो कि परहेजगार अफराद दुनिया और आखिरत के फवायद लेकर आगे बढ़ गए। वो अहले दुनिया के साथ उनकी दुनिया में शरीक रहे, लेकिन अहले दुनिया उनकी आखिरत में शरीक ना हो सके। Know, O creatures of Allah, that the God-fearing have shared the joys of this transient world as well as the next coming world, for they shared with the people of this world in their worldly matters while their people did not share with them in the matters of the next world. वो दुनिया में बेहतरीन अंदाज से जिंदगी गुजारते रहे, जो सब ने खाया उससे अच्छा पाकीज़ा खाना खाया, और वो तमाम लज्जतें हासिल कर ली जो ऐश परस्त हासिल करते हैं, और वो सब कुछ पा लिया जो जाबिर और मुतकब्बिर अफराद के हिस्से में आता है। They lived in this world in the best manner of living and at the choicest food, and consequently they enjoyed herein all that the people with ease of life enjoyed, and secured from it what the haughty and the vain secured. उसके बाद वो ज़ादे राह लेकर गए जो मंजिल तक पहुंचा दे, और वो तिजारत करके गए जिसमें फायदा ही फायदा हो, दुनिया में रहकर दुनिया की लज्जत हासिल की, और ये यकीन रखे रहे कि आखिरत में परवरदिगार के जवारे रहमत में होंगे, जहां न उनकी आवाज ठुकराई जाएगी और न किसी लज्जत में उनके हिस्से में कोई कमी होगी। Then they departed from it after taking provision enough to take them to the end of their journey, and after doing a profitable transaction. They tasted the pleasure of renouncing the world in this world, and they firmly believed that on the coming day in their next life they would be neighbors of Allah, where their call would not be repulsed nor would their share of pleasure be small. बंदिगान खुदा, मौत और उसके कुर्ब से डरो और उसके लिए सरो सामान मुहैया कर लो कि वो एक अजीम अम्र और बड़े हादसे के साथ आने वाली है, ऐसे खैर के साथ जिसमें कोई शर न हो, या ऐसे शर के साथ जिसमें कोई खैर न हो। Therefore, O creatures of Allah, be afraid of death and its nearness, and keep ready all that is needed for it. It will come as a big event and a great affair, either as a good in which there will never be any evil, or an evil in which there will never be any good. जन्नत या जहन्नुम की तरफ उनके लिए अमल करने वालों से ज्यादा करीब तर कौन हो सकता है? तुम वो हो जिसका मौत मुसलसल पीछा किए हुए है। तुम ठहर जाओगे तब भी तुम्हें पकड़ लेगी, और फरार करोगे तब भी अपनी गिरफ्त में ले लेगी। वो तुम्हारे साथ तुम्हारे साए से ज्यादा चिपकी हुई है। Who is nearer to paradise than he who works towards it, and who is nearer to hell than he who works for it? You are being chased by death. If you stop, it will catch you, and if you run away from it, it will grip you. It is more attached to you than your shadow. उसे तुम्हारी पेशानियों के साथ
बांध दिया गया है और दुनिया तुम्हारे पीछे से बराबर लपेटी जा रही है। उस जहन्नुम से डरो जिसकी गहराई बहुत दूर तक है और उसकी गर्मी बेहद शदीद है और उसका अजाब भी बराबर ताजा बताजा होता रहेगा। वो घर ऐसा है जहां न रहमत का गुजर है और न वहां कोई फरियाद सुनी जाती है और न किसी रंज गम की कुशाइश का कोई इम्कान है। Death is tied to your forelocks while the world is being wrapped up from behind you. Therefore, fear the fire whose hollow is deep, whose flames are severe and whose punishment is novel. It is a place wherein there is no mercy. No call is heard in it. No pain is healed in it. अगर तुम लोग ये कर सकते हो कि दिल में खौफ खुदा शदीद हो जाए और तुम्हें उससे हुस्न ज़न हासिल हो जाए, तो उन दोनों को जमा कर लो कि बंदे का हुस्न ज़न उतना ही होता है जितना खौफ खुदा होता है। If it is possible for you to have severe fear of Allah and to rest hope in Him, then do both these things, because every individual has hope in his Lord to the extent of his fear of his Lord. और बेहतरीन हुस्न ज़न रखने वाला वही है जिसके दिल में शदीद तरीन खौफ खुदा पाया जाता हो। मोहम्मद इब्ने अबी बकर, याद रखो कि मैंने तुमको अपने बेहतरीन लश्कर अहले मिस्र पर हाकिम करार दिया है। अब तुमसे मुतालबा यह है कि अपने नफ्स की मुखालिफत करना और अपने दीन की हिफाजत करना, चाहे तुम्हारे लिए दुनिया में सिर्फ एक ही साथ बाकी रह जाए, और किसी मखलूक को खुश करके खालिक को नाराज न करना कि खुदा हर एक के बदले काम आ सकता है, लेकिन उसके बदले कोई काम नहीं आ सकता है। Certainly, the most hopeful person with Allah is he who fears Him most. O Muhammad ibn Abi Bakr, know that I had given you charge of Egypt, which is my biggest force. So you are duty-bound to oppose your passions and serve as a shield against your religion, even though you may get only an hour in the world, and do not enrage Allah for pleasing others, because Allah is such that He may take the place of others, but others cannot take the place of Allah. नमाज उसके मुकर्रर औकात में अदा करना, न ऐसा हो कि फुर्सत हासिल करने के लिए पहले अदा कर लो, और न ऐसा हो कि मशगूलियत की बिना पर ताखीर कर दो। याद रखो कि तुम्हारे हर अमल को नमाज का पाबंद होना चाहिए। Say prayers at the appointed time. Do not say it earlier for the sake of available leisure, nor delay it on account of preoccupation. Remember that every act of yours is dependent on your prayer. याद रखो कि इमाम हिदायत और पेशवाए हलाकत एक जैसे नहीं हो सकते हैं। नबी का दोस्त और दुश्मन यकसां नहीं होता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुझसे फरमाया है कि मैं अपनी उम्मत के बारे में न किसी मोमिन से खौफजदा हूं और न मुशरिक से। मोमिन को अल्लाह उसके ईमान की बिना पर बुराई से रोक देगा और मुशरिक को उसके शिर्क की बिना पर मगलूब कर देगा। सारा खतरा उन लोगों से है जो जबान के आलिम हों और दिल के मुनाफिक। कहते वही हैं जो तुम सब पहचानते हो और करते वो हैं जिसे तुम बुरा समझते हो। The leader of guidance and the leader of destruction cannot be equal, nor the friend of the Prophet and the enemy of the Prophet. The Messenger of Allah, may Allah's blessing and greeting be upon him and his progeny, has told me that I have no fear for my ummah from either a believer or an unbeliever. As for the believer, Allah will afford him protection because of his belief, and as for the unbeliever, Allah will humiliate him because of his unbelief. But I fear for you everyone who is a hypocrite in his heart and learned of speech. He speaks what you hold good but does what you dislike.